नमस्कार, न्यूज पॉइंट में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। आज ममता बनर्जी की प्रस्तावित नो कॉन्फिडेंस मोशन पर पहले बीजेपी की और फिर एनडीए की बैठक हुई और फैसला ये हुआ कि सभी विपक्षी दल नो कॉन्फिडेंस के भी ऑप्शन पर विचार करें, लेकिन एफडीआई पर वोटिंग के साथ चर्चा तो जरूर हो, यानी सिरे से ममता के प्रस्ताव को नहीं नकारा गया, लेकिन नो कॉन्फिडेंस के प्रस्ताव पर विचार करने की बात कहकर बीजेपी मुख्य विपक्ष के तौर पर अपनी स्थिति और मजबूत करने की कोशिश करती नजर आ रही है। एक संदेश देने की कोशिश भी है कि एजेंडा बीजेपी ही सेट करेगी। बीजेपी ने उन सभी पार्टियों का भी समर्थन मांगा है जो महाबंद में साथ थे, लेफ्ट भी साथ था और समाजवादी पार्टी भी, लेकिन जब सरकार गिराने की बात हो तो कौन कितना साथ है ये भी देखना होगा। वैसे जब प्राइम मिनिस्टर अपनी डिनर डिप्लोमेसी कर रहे थे, उनके सहयोगियों ने सलाह दी थी कि चर्चा तो करा ले लेकिन इस पर वोटिंग ना कराए। डीएमके ने तो अभी तक अपने पत्ते ही नहीं खोले हैं और आज संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने यह भी कहा कि नोटिस तो 184 ही नहीं 193 के तहत भी दिया गया है, उस पर चर्चा क्यों नहीं करा ले। यानी सरकार वोटिंग के साथ चर्चा को बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे में क्या संसद में कोई भी चर्चा, कोई भी काम हो पाएगा, इस पर हम यहाँ पर हम विचार करेंगे, बहस करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी से संपर्क के बाद ममता बनर्जी ने लेफ्ट के नेता गुरदास दास गुप्ता को फोन किया और कहा कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सीपीएम के मुख्यालय तक भी जा सकती हैं। अगर सीपीएम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है तो तृणमूल उनके साथ है। मुद्दे अगर एक हों तो साथ देने में कोई हर्ज नहीं। आपत्ति नहीं। अगर वामपंथी पार्टियां नो कॉन्फिडेंस मोशन को अपना समर्थन नहीं देती है तो ममता एक बार फिर इस बात को साबित करने में कामयाब रहेगी कि लेफ्ट के दिल में अभी भी कांग्रेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन लेफ्ट फ्रंट को ना ममता पर विश्वास है और ना अविश्वास प्रस्ताव से कोई उम्मीद है। उनकी राय में रिटेल में एफडीआई पर नियम 184 के तहत बहस कराने की रणनीति ज्यादा ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लाने से सरकार को बचने का एक रास्ता मिल जाएगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिर जाएगा तो सरकार उसका इस्तेमाल अपनी नीतियों को जायज ठहराने के लिए करेगी। मंगलवार को बीजेपी ने भी बैठक की, लेकिन ममता बनर्जी के समर्थन का वादा नहीं किया। बीजेपी की राय भी यही है कि उसका मकसद सरकार गिराना नहीं, रिटेल में एफडीआई और दूसरे फैसलों को रोकना है। इसके लिए 184 के तहत बहस ही काफी है। शाम को एनडीए की बैठक के बाद भी बीजेपी का रुख यही रहा कि पूरे संसद के दोनों सदनों में वोटिंग के प्रस्ताव के अंतर्गत इस निर्णय को अस्वीकार करने के लिए मोशन लाया जाएगा। बीजेपी दूसरे दलों से बात करेगी ताकि इस मामले में साझा रणनीति बनाई जा सके। बीजेपी सहित तमाम विपक्षी पार्टियों की कोशिश है कि रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर लोकसभा में नियम 184 के तहत बहस हो, ताकि सरकार को अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर होना पड़े। लेकिन कांग्रेस इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे में लगता है कि संसद के शीतकालीन सत्र में भी जमकर हंगामा होगा। कोलकाता से देवजानी के साथ दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हैं। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में भूपेंद्र यादव हैं, सांसद हैं बीजेपी के, और कमाल फारूकी हैं, सेक्रेटरी हैं समाजवादी पार्टी के, नीरजा चौधरी हैं, वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, सुखेंदु शेखर रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, लोकपाल बासु भी हमारे साथ हैं, सीपीआईएम के लीडर हैं, शकील अहमद भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता है। तो इन सबसे हम बात करें, लेकिन भूपेंद्र जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, आज जो बयान आया रविशंकर प्रसाद का, आपने भी देखा होगा, जिस तरह से बैठकों के बाद, बीजेपी की बैठक, एनडीए की बैठक, उसके बाद उन्होंने कहा है कि वोटिंग के साथ चर्चा चाहते हैं, और लेकिन जो एक ऑप्शन जो है वो खुला रखा है नो कॉन्फिडेंस का भी। क्या ये बहुत कहीं ना कहीं दूर की कौड़ी लगती है अभी जो आज की तारीख में नंबरों की स्थिति है? देखिए, इस विषय को आप इस विषय की गंभीरता को मानिए। गंभीरता इस विषय की ये है कि आज इस सरकार के निर्णय के कारण देश के 22 करोड़ लोग, अगर आप संविधान की प्रस्तावना में कहते हैं कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय मिलेगा, तो सरकार के एक निर्णय के कारण आज 22 करोड़ लोग आर्थिक न्याय से वंचित हैं। और ये इस कारण से वंचित है कि सरकार एक ऐसी पॉलिसी को लाने के लिए तत्पर हो रही है जिसको रिफॉर्म का नाम दे रही है, जिसके लिए सरकार ने कोई समुचित अध्ययन नहीं किया है। और सरकार के पास इसकी जो रिपोर्ट है वो केवल पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, जिसने एक मत में सभी दलों के सांसद, जिसमें कांग्रेस के भी सांसद थे,
ये विशेष रूप से आग्रह किया कि आप रिटेल सेक्टर में एफडीआई को लागू मत करिए। और अगर आप रिटेल सेक्टर में जिस प्रकार से सरकार एक जो सेम लेवल प्लेइंग फील्ड होता है उससे विपरीत जाकर के उस बाजार को, उन छोटे व्यापारियों को, उन किसानों को विदेशी लोगों को सौंपना चाह रही है, देश की बाजार की ताकत को तोड़ना चाह रही है, देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ना जा रही है, देश के लोगों को आर्थिक न्याय से वंचित करना जा रही है, तो ये एक इतना महत्वपूर्ण विषय है जिस पर व्यापक चर्चा संसद में होनी चाहिए और उस चर्चा के अंतर्गत वोटिंग होनी चाहिए। इस पे आज देश के जो एक बहुमत का जो राजनीतिक वर्ग है, उस बहुमत के राजनीतिक वर्ग की मानसिकता है कि ये सरकार भारत की जनता के साथ कुठाराघात कर रही है और उस सारी आवाज़ को मुखरता देने के लिए इसमें संसद में चर्चा करा के वोटिंग करने का फैसला आज पार्टी की समिति ने, बाद में उसको एनडीए ने भी उसको किया है और इसके अन्य विकल्पों पे भी सर्वानुमति के लिए चर्चा की जाएगी, ऐसा हमारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.